नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने अल्फ़ा टेक एग्ज़ाम पॉइंट में, जिसका नाम है अब स्टार्ट करने वाला हूँ मैं एसएससी एमटीएस और यूपी पुलिस की कंबाइंड सीरीज, जो कि इसकी 10 वीडियोज़ आपके पास आने वाली हैं। और वन बाय वन देखिएगा कि मैं 15 क्वेश्चन आज आपको करवाने वाला हूँ। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। इस 15 क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन आपको बताने हैं, कौन सी क्वेश्चन आपके होमवर्क के रूप में रहेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलेगी। और वीडियो में अंत तक बने रहिए। केवल 15 क्वेश्चन हैं और उस 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो हमको बताइएगा आज। ठीक, उसको आज बताइएगा कि 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक, चलिए। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अपने दर्शकों का कि वीडियो के अंत तक बन के क्वेश्चन के आंसर आप देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे ही वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाऊंगा आपके लिए। और ज़्यादातर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम जल्द ही आपको नोटिस मिल जाएगी कि यूपी के री एग्ज़ाम यूपी पुलिस का आ गया है। और आरपीएफ की तैयारी करने वाले बच्चे भी इसमें पीछे ना हटे, क्योंकि कुछ करंट अफेयर भी मैं लेकर आता हूं आपके लिए। और ये 15 क्वेश्चन की सीरीज, और 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में शेखावत झील कहाँ पर स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक, तो आपका सही ऑप्शन जो है वो है अलीगढ़। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी है, सब लोग जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना किए थे सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खां। ठीक, आगे बात करें अलीगढ़ किस चीज़ के लिए फेमस है, तो अलीगढ़ फेमस है आपके ताला के लिए फेमस है। ठीक, आगे चला जाए। ये 2 बातें आपको याद रखनी है। आजमगढ़ में शेखावत झील नहीं है, एटा में नहीं है, बदायूं में नहीं है। ठीक है, आगे चला जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है? वेरी गुड। ये आपका क्वेश्चन अगला, इसका आंसर दीजिए। गंगा यमुना के संगम पर प्रख्यात कौन सा नगर स्थित है? ये एकदम इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप दे सकते हैं बुलंदशहर, रामपुर, इलाहाबाद या सीतापुर। तो आपको पता है कि संगम नगरी किसे कहा जाता है? इलाहाबाद या प्रयागराज को कहा जाता है। ठीक, इसका सही आंसर क्या है? इलाहाबाद। 1958 में पहली बार मात्र एक दिन के लिए इलाहाबाद को भारत की राजधानी बनाई गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को एक दिन के लिए राजधानी बनाई गई थी भारत की, तो आपको याद रखना है इलाहाबाद प्रयागनगर। ठीक, इसे संगम नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में केवल एकमात्र अभ्यारण्य है जिसका नाम चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है। ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपको याद रखना है, ये चंदौली। ठीक, चंदौली। इसका बॉर्डर सटता है आपके बनारस से। और बनारस के सांसद कौन हैं? आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए। ठीक, और प्लस कांग्रेस की तरफ से बनारस के सांसद कौन थे? ठीक, मतलब कि बनारस के विपक्ष में, मोदी जी के विपक्ष में कौन खड़ा था कांग्रेस की तरफ से? आपको ये लोकसभा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। आपका लोकसभा टॉपिक जो आपका बनती है करंट अफेयर में, वहां से क्वेश्चन बनेगा कि लोकसभा सीट बनारस में कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट कौन था। चलिए आगे चलते हैं। अगला ही क्वेश्चन है आपका। इसमें से देखिए कितने आंसर अभी तक आपके सही हुए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पटना पक्षी विहार है? तो पहले ही आपको मेंशन कर दिया कि उत्तर प्रदेश का जिला है, तो आपको उत्तर प्रदेश में ही रहना, बिहार में नहीं जाना। बिहार की राजधानी पटना है। ठीक, तो पटना पक्षी विहार कहाँ पर है? तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि पटना और एटा सब थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें ट कॉमन है। देवरिया में नहीं है, ललितपुर में नहीं है, संभल में नहीं है। ये है कहाँ? एटा में। एटा में पटना पक्षी विहार है। ठीक, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि जब आपका पक्षी विहार से क्वेश्चन पूछता है तो उत्तर प्रदेश से ही ज़्यादा उठाता है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम जहाँ कंडक्ट होते हैं। और ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में बेस्ड सीरीज है आपकी। और ये है आपका अगला क्वेश्चन, लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो बाबू लाख बहोसी
समझ लीजिए कि लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, तो आपको ये समझिए कि हमारे गुरुजी हैं बहुत ही ज़्यादा सेंट मार के आते हैं, और अगर वो उसको सूंघ लिया जाए तो आदमी बेहोश हो जाता है। ठीक, तो अगर सेंट कहाँ बनता है, कन्नौज में, और हमारे गुरुजी अगर मार के चले आए तो लोग बेहोश हो जाएंगे। तो कन्नौज शहर को रिलेट कर दिया मैंने लाख बहोसी पक्षी विहार से, कि लाख लोग रहें लेकिन बेहोश हो जाएंगे अगर हमारे गुरुजी इत्र मार के चले आए तो। ठीक, तो क्या नाम है उसका, लाख बहोसी कन्नौज। और कन्नौज किस लिए फेमस है? ठीक है, फिर भी चलेगा इसीलिए तो कहा हूँ। ठीक है, अरे सरेआम कर दिए सर, बदनाम की बात आप करते हैं। चलिए, प्रसिद्ध जैन मंदिर पर्यटन स्थल काम्पिल्य किस नदी के किनारे है? तो बाबू प्रसिद्ध शहर काम्पिल्य, जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए फेमस है, और ये किस नदी के किनारे है? तो ये है गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में और क्या जानते हैं आप? सबसे बड़ी बात बस आप ये बता दीजिएगा कि गंगा नदी की लंबाई जो है कितनी है किलोमीटर में, और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से प्रवेश करती है और किस जिले से निकलती है वो मैं बता दे रहा हूँ। ये बलिया से उत्तर प्रदेश से बाहर चली जाती है, लेकिन आपको ये बताना है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से एंटर करती है। अगर ये आपने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा गंगा नदी वाला टॉपिक आपको क्लियर है, वरना अगला वीडियो गंगा नदी पर आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ, निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल तीनों सम्मिलित है? तो बाबू ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कंफ्यूज कैसे करेगा। सिंगरौली परियोजना, नरौरा परियोजना, रिहंद परियोजना। रिहंद बाबू परियोजना आपके सोनभद्र जिले में है। ठीक, सोन नदी का ये सहायक नदी है रिहंद नदी, उस पर ये परियोजना बनाई गई है। नरौरा वो परियोजना है जहाँ पर आपका ये ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, सिंगरौली परियोजना ये भी नहीं। गंडक नहर परियोजना, यही आपका ऑप्शन सही है, गंडक नहर परियोजना। बात करें गंडक नहर की तो इसका उद्गम स्थल नेपाल से है, और दो नदियां हैं त्रिशला प्लस काली नदी मिलकर गंडक नदी का निर्माण करती हैं, और इसी पे गंडक नहर बनी हुई है। और गंडक नहर की अगर बात की जाए थोड़ा सा, तो गंडक नदी के किनारे ही बिहार की राजधानी पटना शहर बसा हुआ है। गंडक नदी से गंगा नदी कहाँ मिलती है? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि गंडक नदी गंगा नदी से किस जगह पे मिलती है, तो किस शहर में मिलती है? सीधा क्वेश्चन आपका बन जाएगा कहाँ पे? पटना। ठीक, तो गंडक नदी कहाँ मिलती है? गंगा नदी से पटना के तट पर। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी इसमें। चलिए, आपको ये क्लियर हो गया कि नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी की परियोजना है? तो गंडक नदी की परियोजना। इसको रिलेट कर पाइए तो बेहतर है। ठीक है, रिलेट करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जब तक रिलेट नहीं कर पाएंगे वो याद नहीं होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? तो सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस जिले में है? किस जिले में है? अभी पढ़ाया हूं पिछले क्वेश्चन में, चंदौली। ठीक, चलिए ये चंदौली जिले में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां से स्टार्ट है आपका करंट अफेयर। 10 आपके उत्तर प्रदेश का जीएस और 5 करंट अफेयर। अभी 10 में कितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में कौन सा देश 100वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? इजराइल नहीं, बहरीन नहीं, पराग्वे है। ठीक, ये पराग्वे आपका दक्षिण अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है। और इसकी राजधानी क्या है आप कमेंट बॉक्स में प्लीज इसको थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका इतिहास से। हर्षवर्धन के समय में कन्नौज किस नाम से जाना जाता था? बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे, जैसे हर्षवर्धन नाम आएगा वो मारेंगे हर्ष की नगरी, और ये है गलत आंसर। सही आंसर क्या है? नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। हर्ष के समय कन्नौज, हर्ष की राजधानी थी कन्नौज। कन्नौज एक चीज और फेमस है, कन्नौज एक ऐसा शहर है जो गंगा और यमुना दोनों के किनारे पड़ता है। ठीक,
कन्नौज जो है, गंगा, एक तरफ गंगा बहती है तो दूसरी तरफ यमुना नदी बहती है, ठीक। दोनों नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र बनाता है ये, और इसीलिए फेमस है। हर्षवर्धन की राजधानी थी पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में इसी को यहीं पे हराया था, ठीक, नर्मदा के युद्ध में। और अगर बात की जाए कन्नौज की, तो कन्नौज एक और चीज के लिए फेमस है, इत्र के लिए। कन्नौज में एक अभी पढ़ाया हूं कि पक्षी विहार है, कौन सा है, किसी को याद है? हमारे सर जी बहुत ज़्यादा सेंट मारते हैं, लोग क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। लाख बेहोशी, लाख बहोशी पक्षी विहार कहाँ पे है, कन्नौज में, ठीक। शायद याद हो जाएगा ये, ऐसे थोड़ा सा अटपटा ट्रिक रहता है लेकिन रिलेट कर देता है, एग्जाम में यही पॉइंट क्लिक करता है आपके कि यार लाख बहोशी कौन मारता था, चंदन सर, और चंदन सर सबको बेहोश कर देते थे। अरे पूरे देश में नाम हो जाएगा सर। चलिए, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन अज़्म इफ्तिकाम की शुरुआत की? इसमें से सारे देश मुसलमान हैं, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। तो समझिए कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद को सपोर्ट कौन देश कर रहा है फिलहाल में? आपको एक ही नाम चारों तरफ से सुनाई देगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान। अच्छा, एक छोटी सी चुटकुला आप लोग को सुना दे रहा हूं। एक बार बड़ी हार, नाम नहीं लूंगा कौन सी यूनिवर्सिटी में, देश विदेश के लोग पढ़ने आए थे, तो सभी लोगों से कहा गया कि सबसे दुष्ट, सबसे निर्मम देश के बारे में बताइए। पीछे एक पाकिस्तानी स्टूडेंट था, गोली से उड़ा दूंगा अगर किसी ने मेरे देश का नाम लिया। मतलब उसको पता है कि मेरे देश का नाम ही लेने वाले हैं, इसलिए पहले ही बोल दिया कि गोली से उड़ा दूंगा कि अगर किसी ने नाम लिया। तो भाई, तो ये क्वेश्चन था आपका, इसका सही आंसर पाकिस्तान था। पाकिस्तान इसलिए था क्योंकि यह अज़्म ए इफ्तिकाम की शुरुआत, जो ऑपरेशन का शुरुआत किया गया, इसमें मिलिट्री की ट्रेनिंग शुरू हुई थी, तो ये पाकिस्तान में हुआ है, ठीक है। राजधानी आपको पता है इस्लामाबाद है, 1960 से पहले इसकी राजधानी कराची हुआ करती थी, ठीक। ईरान की राजधानी तेहरान है, पुराना नाम ईरान का आपको पता ही होगा। ईरान का पुराना नाम कोई बता सकता है? ईरान का पुराना नाम कोई बता सकता है? ईरान का पुराना नाम था फारस, ठीक। यहां से आए थे पारसी, और यहीं से आई है आपकी भाषा फारसी, ठीक। और इसी फारसी भाषा से आया है शब्द हिंदी, और इसी शब्द हिंदी से आया है हिंदू, और ये हिंदू शब्द आया है सिंधु से, ठीक। और सिंधु जो है आपकी एक नदी है जो कि कैलाश मानसरोवर झील से निकलती है, और ये कैलाश मानसरोवर है आज तिब्बत में, और तिब्बत कब्जे में है चीन के, ठीक। इतनी बातें आपको रिलेट करके समझनी है, ठीक है। कि ईरान, ठीक। बांग्लादेश 1972 में आज़ाद हुआ था, ठीक। किससे आज़ाद हुआ? आपके पाकिस्तान से, ठीक। पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 16 दिसंबर को, ठीक। आगे चला जाए, बात करते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है मुझे जहाँ तक पता है। हाल ही में किसे अगला विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विदेश सचिव इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाते हैं। आपको 3-4 नाम दिख रहे होंगे, इसके पहले मोहन क्वात्रा थे, लेकिन वर्तमान में अभी ये बदले हुए हैं, करंट अफेयर का टॉपिक बन सकता है। विक्रम मिस्त्री हैं इसके, ठीक। विक्रम मिस्त्री जी अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है, विक्रम मिस्त्री को, ठीक। इसके पहले कौन थे? मोहन क्वात्रा थे, ठीक। तो अभी वर्तमान में कौन है? विक्रम मिस्त्री, ठीक। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हाल ही में पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इनमें से कितने नाम आप जानते हैं? कितने को देखा होगा आप लोगों ने? बहुत सारे नाम देखे होंगे। इसका सही आंसर है मोहम्मद वसीम, ठीक। मोहम्मद वसीम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है, ठीक है। और ये रहा आपके लिए अंतिम
क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के बाद आपको मिलेंगे घर के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन केवल मिलेगा। कह रहा है हाल ही में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख कौन चुने गए। अभी देखिए इसके पहले उपेंद्र द्विवेदी बने हुए थे, लेकिन ये अब कौन है नए सेनापति? एस.एन. राजा सुब्रमण्यम, ये हैं आपके नए उप सेना प्रमुख। अब हम सीधे चलेंगे अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ और ये रहेगा आपका घर का क्वेश्चन और इसको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलिए तो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है इसका और क्वेश्चन देख लीजिए। आपका क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारत के पहले चैडविक हाउस निगेटिव ऑडिटिंग हेरिटेज संग्रहालय का कहाँ उद्घाटन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जहाँ से लाता हूँ कि इसका रिवीजन अगर आप करके जाएंगे तो इसमें से अगर मैंने 10 क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर का करवाया है तो कम से कम 10 में से 2 तो आपके फंसने हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आगे की वीडियो के लिए अल्फा टेक एग्जाम पॉइंट, एजुकेशन पॉइंट चाहे जो भी हो सबको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी तैयारी ऐसी ही बनी रहे।